जाहि मद नहीं। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर गुण आ जाए और अहंकार ना, साथ में आता है। जैसे खेत में बीज बोते हो, घास भी बोते हो क्या? घास नहीं बोते ना, घास साथ में आता है। ऐसे जब कोई गुण तुम्हारे अंदर आएगा तो अहंकार साथ में घास की तरह आएगा, उस घास को काटना पड़ेगा। अगर घास नहीं काटोगे और खाद डाल दोगे तो घास तो बड़ी हो जाएगी और फसल दब जाएगी। ऐसे अपने मैंपन को नहीं मिटाओगे तो मैंपन बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा गुण डाउन हो जाएगा, खत्म कर देगा। और मैं को मिटाने वाले समर्थवान गुरु होते हैं। गुरु के बिना मनुष्य का मैंपन मिटता नहीं बंधु। इसीलिए गुरु के दरबार में पहले लोग जाते थे तो राजा महाराजा भी आए, उनसे कहा चल जाओ भीख मांग कर लो। मंगवाते नहीं मंगवाते थे क्या? वहां खाने की कमी थी क्या? जिसके यहाँ राजा बर्तन झाड़ू पोछा लगा रहा हो, खाने की कमी नहीं है। मैंपन उसके अंदर जो है वो मिटाने के लिए राजा वहीं बैठेगा गुरु के दरबार में और चपरासी भी वहीं बैठेगा, दोनों बैठेंगे तो राजा झंझट हो जाएगा कि नहीं? तो मेरा नौकर, और कभी नौकर चाय पी के पकड़ा देगा, ले राजा माज, झंझट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए राजा के मैंपन को मिटाने के लिए जब भीख मांगेगा, चार दरवाजे पर फटकार चल कर हट्टा कट्टा कमा खा नहीं सकता, फटकार करती है और राजा में भूल याद रहेगा, भूल जाएगा। कोई नाली पर बैठा देगा, चल बैठ जा नाली पर खाना खा ले, तो कहेगा मैं राजा हूं, मुझे नाली बिठाओगे? निश्चय भिखारी बन जाए। मिटाने के लिए, मैं को मिटाने के लिए गुरु तमाम दांव भी चपलाते हैं, रास्ते अपनाते हैं कि मैं एक ही चीज मिटाना और कुछ नहीं। क्या मिटाना है? मैं मिटाना है। मैं मिट गया तो आपकी कीमत मिल जाएगी। कीमत तो सबके अंदर है, ध्यान देना, कीमत तो सबके अंदर, कीमत लाना नहीं है, बस मैंने उसे ढक रखा है। आपकी कीमत, आपकी चमक बंद कर रखा है। जैसे जब लालटेन जलाते हैं ना आप लोग, तो ऊपर एक कांच लगाते हैं और कांच में अगर काली लगा हो तो रोशनी बाहर आएगी। अब कितना जलाओगे, उसमें मिट्टी तेल और सब डला हुआ है, लेकिन बाहर उजाला होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? कांच को, यही मैं ही कांच का कालिक है। क्या है? जो मैंपन है ना, मैं होशियार चालाक हूं, बस यही आप प्रभु की रोशनी तो सबके अंदर है। भाई लालटेन रोशनी जल ही रही है, लेकिन काली जो लगा हुआ शीशे में वो बाहर आने, तो गुरु उसी कालिक को मिटाते हैं। क्योंकि वही कालिक ही प्रभु से प्रेम नहीं करने, उजाला नहीं आने देगा। कुछ दिखाई पड़ेगा कि मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। हर कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई प्रभु जी, लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई प्रभु जी, लाखों कष्ट उठाए
ज्ञान का दाता, ज्ञान तुझसे सब पाते हैं, है तो नाथ ज्ञान का दाता, ज्ञान तुझसे सब पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि और सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। ध्यान देना, सबके अंदर आनंद है, सबके अंदर सुख है, सबके अंदर शांति है, ये सबके अंदर मौजूद है। क्योंकि सभी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, लेकिन सुख की राशि मिल क्यों नहीं रही है? जैसे शीशे के ऊपर कालिख लग जाए तो बाहर रोशनी नहीं आती है, ऐसे आपके अंदर जो आनंद भरा पड़ा है वो आप प्राप्त नहीं कर पाते। किसके कारण? मैं के कारण, अहंकार के कारण। और वो मैं, वो कालिख है, गुरु ही मिटाते हैं। कौन मिटाते हैं? गुरु। गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा। ध्यान देना, गुरु धोबी है और शिष्य क्या है? कपड़ा। उस मैल को ध्यान देंगे। टाइम हो रहा आपका, जितना वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा। कौन से कपड़े को धोने के लिए? मन का। कभी यही कपड़ा लेकर पहुंच जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा और साबुन सिरजनहार, और सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन परमात्मा। लेकिन परमात्मा रूपी साबुन कब मिलेगा? किसी बाजार में मिलता है ना? परमात्मा रूपी साबुन मिलेगा गुरु के पास। किसके पास? आप लोग छोटी कक्षा से पढ़े हैं, परमात्मा कैसे मिलेगा? कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पान, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गोविंद को कौन बतलाएगा? लेकिन गुरु के पास जाने में झंझट है। क्या है? झंझट। क्योंकि वो कालिख को मिटाएंगे। क्या करेंगे? मैंपन को मिटाएंगे, अहंकार को मिटाएंगे। इसीलिए लोग गुरु के पास जाना पसंद नहीं करते। पूजा अपनी मर्जी से करोगे, वहां कोई झंझट नहीं है। चाहे उल्टा जल चढ़ाओ, चाहे सीधा चढ़ाओ, चाहे 10 बजे जाओ, चाहे 9 बजे जाओ। भगवान कभी कहेंगे क्यों लेट आया? कहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरु के पास जाए, क्यों लेट आया? फटकार लगाएंगे, डांट। ध्यान देना, यही गुरु की समस्या है। गौर करना। इसीलिए लोग पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, लेकिन गुरु के पास जाना पसंद। वहां कोई टोका टोकी थोड़ा, 10 दिन ना जाओ पूजा करने, भगवान को पूछेंगे 10 दिन क्यों नहीं आया? पूछेंगे? और गुरु थोड़ा सा इधर सब सीधा कर, फटकार लगाएंगे। नहीं समझ में? लेकिन जब तक ये फटकार लगेगी नहीं, तब तक कालिख उतरने वाला नहीं। कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की उपमा कुम्हार से दी गई। बंधु, जैसे कुम्हार जाता है, मिट्टी का घड़ा जो बनाता है, बर्तन, कुम्हार समझते हैं आप लोग?
जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले क्या कहते हैं आप लोग? कुम्हारी। ध्यान देना, वो जाता है मिट्टी को लाता है, एक एक रेसे रेसे निकालता है, कंकड़ निकालता है, क्योंकि जब तक कंकड़ निकलेगा नहीं वो घड़ा बनने लायक बनेगा नहीं। आप लोग भी ये काम करते हो। आप लोग ये चावल दाल बनाते हैं तो बनाने से पहले क्या करते हैं? उसका कंकड़ निकालते कि नहीं? कोई कंकड़ उसमें छोड़ते हैं कि सब निकालते हैं? छोड़ते हैं? छोड़ते हैं? छोड़ते। पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कंकड़ रहना। यही काम गुरु का है। गुरु यही प्रयास करते हैं शिष्य की सारी कमियां निकल जाए, कुछ बचने वाला। और एक भी कंकड़ अगर रह गया तो वही दांत के नीचे अगर चला जाएगा तो भोजन को किरकिरा कर देगा। कर देगा है? तो कहते गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं। गुरु कुम्हार हैं, मिट्टी को लाते हैं, काटते हैं, छांटते हैं। कितनी बार पटकना पड़ेगा, काटना, इसकी परवाह। एक चीज याद है कि इसमें कोई रेसा, कोई कंकड़, कुछ भी रहना, घास पत्ता रहना, जब सब निकल जाएगा तब उसे चाक पर नचाते हैं, नचाएगा, घड़ा बनाएगा, फिर धूप में सुखाएगा, फिर आग में पकाएगा, फिर बजा बजा कर देखेगा कि पका कि नहीं। जो थोड़ा कच्चा पका है वही फोड़ कर फेंक, क्या जरूरत बाजार में ढोकर लेकर जाए। पके हुए को ले जाता है, फिर वहां ग्राहक आता है और भी बजा बजा कर देखता है पका हुआ भी आएगा। तुम लोग घड़ा खरीदने जाओगे तो सामने वाला उठा लोगे, 10 बार पलटोगे, ये सही है, सही कौन सही? ध्यान दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तब जब वहां खरा उतरेगा तब उसकी कीमत मिलेगी। ऐसे आपकी भी कीमत तब मिलेगी जब आप गुरु रूपी कुम्हार के पास जाओगे, तभी मिट्टी का घड़ा बनेगा। सब जीव मिट्टी हैं। क्या है? मिट्टी। क्योंकि मिट्टी में मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मिट्टी से बने मिट्टी मिल जाएगी। गुरु अगर मिल गए तो खाली मिट्टी नहीं बनेंगे, फिर उसका घड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? घड़ा बना देंगे। और जब घड़ा बन जाएगा तब अपना भी ठंडा रहेगा और पानी को भी ठंडा कर देगा। आपो शीतल, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। और वही मिट्टी अगर पड़ा रहता उसमें पानी डाल देते फिर वो कीचड़ बन जाता, फिर कीड़े पैदा होते, फिर बदबू आती, नहीं आती। लेकिन वही मिट्टी जब गुरु रूपी कुम्हार के पास पहुंच गया तब वो घड़ा बन गया। अब लोगों की प्यास बुझा रहा है। क्या बुझा रहा है? पहले कीचड़ था, क्या था? और क्या बुझा रहा है? ये गुरु की कीमत है। ध्यान देना, जब तक गुरु के शरण में जीव नहीं जाएगा तब तो कीचड़ बना रहेगा, बदबू फैलाएगा, बुरा बना रहेगा, इनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी, ये तो करते रहते हैं। लेकिन जब गुरु के पास जाएंगे तो घड़ा बना देंगे। फिर अपनी कीमत को कौन कहे, औरों को भी कीमत प्रदान करेगा। खुद आनंदमग्न होगा, औरों को भी आनंद प्रदान करेगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं वो घड़ा इतना कीमती बन जाता है कि धूप में से तपते हुए आते हो तो घड़े का पानी कितना मीठा लगता है। बंधुओं, तो आपको घड़ा बनना है, कीचड़ बने रहना नहीं। और घड़ा अगर बनना है तो गुरु के शरण में जाना। कोई मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती, बन जाएगी। कोई कितना भी बड़ा होशियार हो, बिना गुरु की शरण में गए अपना कल्याण कर सकता नहीं। ये रामायण में लिखा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा के समान बन जाए, शंकर के समान बन जाए, लेकिन गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता है। देखो, ध्यान देना, मीरा जब गुरु की शरण में गई तो मीरा भी घड़ा बन गई। क्या बन गई? घड़ा। मीरा का जब पद सुनते हो, गाते, तो आपका दिल आनंद मग्न होता है कि नहीं होता? तो अपने तो मगन हो गई, शरीर छोड़कर मीरा चली गई, लेकिन आज भी आपको आनंद मग्न कर रही है। कब कर रही है? जब गुरु संत रैदास के शरण में गए थे। वही कहा गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगे। थोड़ा सा भजन है, फिर आपको टाइम भी हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। जो महल में पली बन के जोगन चली, जो महल में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रभुवर की महिमा सुनाने लगी, मीरा प्रभुवर की महिमा सुनाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। ध्यान देना, मीरा मगन कब हुई? जब राम रतन धन पाई। कौन सा धन पाई? और उसके पहले बहुत धन मिला था उसे। शादी हुआ होगा महल में, राजा घर में शादी हुआ तो कम गहने मिले होंगे, हैं? आभूषण जेवरात सब मिला होगा, लेकिन तब नहीं मगन हुई। मगन हुई तो लोग सोच थोड़े गहने में मगन हो जाएंगे, तो ये गहने मगन कर पाएंगे नहीं। कौन सा गहना मगन करेगा? मीरा राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में शादी हुई। धन के भंडार थे, नौकर चाकर थे, दासिया दासियां सब कुछ था, रत्न सिंहासन था, लेकिन ये सब मगन कर पाया। मगन कब हुई? जब राम रतन धन पाई। कौन सा धन? दुनिया का धन नहीं, प्रभु रूपी धन। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोग गाते हैं कि नहीं गाते? गाते हैं भजन, पायो जी मैंने राम धन पायो, लेकिन सही गाते हैं कि झूठा? क्या गाते हैं? गाते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन पाया किसने था? मीरा ने पाया था। और तुम लोग कहते पायो जी मैंने राम रतन धन पाया है। एक ने भोजन कर लिया, पेट भर गया, कहने लगे मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भर गया। और तुम भोजन ना किए हो, कहने लगो मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भर गया। सही कह रहे हो? सही। आप भी तभी गा पाओगे जब आपको भी राम रतन धन मिल जाएगा। नहीं, झूठ ही गा रहे नहीं है। मीरा ने पाया तो गाया, और आप बिना पाए ही गाते हो, तब झूठा है कि नहीं? कोई खाकर गावे कि हाँ मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया, और बिना खाए गावे तो भूखा ही। ध्यान देना, हाँ ये गा सकते हो कि पाया था मीरा राम रतन धन पाया था, लेकिन ऐसा कोई गाता है? सब कहते मैंने पाया, चाहे पाया हो चाहे हाँ पाया हो तब गाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाया नहीं और गाया तब झंझट है। महापुरुष कहते हैं
कि संतों का गाया जो कोई गावे, और तीन लोक में भटका खावे। जो संतों का गाया अगर गाओगे तो भटकते ही रहो। तो क्या गाना भी बंद करने हैं? नहीं, ये कदम उसे और आगे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? उसको समझना है। क्या करना है? कि संतों का गाया जो कोई बूझे, और तीन लोक की ताको सूझे। समझना है और खुद प्राप्त करना है। जो मीरा ने कहा था, मैंने राम रतन धन पाया। कहां से पाया था मालूम? कुछ नहीं, गाय। इसलिए समझे नहीं, ये तो समस्या है। अगर समझे होते तब जानते मीरा ने कहां से पाया था। तो आप समझ लो कहां से पाया था। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा बता रही मुझे राम रतन धन कहां से मिला। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु। राम रतन धन का कोई मूल्य चुका सकता नहीं, वो अमोलक है। सदगुरु देते हैं उसे। कौन देते हैं? लेकिन ये भजन गाकर किसी ने सोचा कि मैं भी जाऊं राम रतन धन पाऊं? कुछ नहीं, गाया और चले गए। नाच भी लिए, गा भी लिए, लेकिन लाभ होने वाला। ये मीरा ने क्यों कहा मुझे कहां से मिला? ताकि तुम भी ढूंढो। किसी से पूछते भाई कहां से पाया, कहां से कपड़ा लाए हो, किस लिए पूछ रहे हो? ताकि तुम भी जाओ लाओ, इसलिए तो पूछते हैं। लेकिन मीरा खुद बता रही मैंने राम रतन धन कहां पाया। लेकिन गा लेते हैं, लेकिन पाने के लिए प्रयास। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। हमारे गुरु महाराज जी ने वो अमोलक वस्तु दिया है। कहा कहूंगा वस्तु का जाको मोलना, तो कृपा करिए अपनायो। उन्होंने कृपा किया और मैंने अपनाया। और जो सदगुरु देते हैं वो क्या है? वो जन्म जन्म की पूंजी है। वो पूंजी जन्म जन्म कभी छूटने वाली। कितना रुपया आपके पास होगा, अगले जन्म चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। लेकिन सदगुरु जो देते हैं किसी जन्म में आप उसको छोड़ सकते नहीं। कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे जन्म जन्म की पूंजी मिल गया था, तो वो पूंजी परमात्मा रूपी पूंजी मेरा साथ किसी जन्म में छोड़ने वाला नहीं। संसार में सब खो जाने वाला है, खोवायो नाशवान है। मुझे अविनाशी पूंजी मिली है, इसलिए समझा रही ताकि आप भी उस अविनाशी पूंजी को प्राप्त करो। नाशवान पूंजी को पाए हो, जब ये छूट जाएगा तो रोगे चिल्लाओगे। लेकिन अविनाशी पूंजी जब मिल जाएगी वो कभी छूटने वाला नहीं। खर्च न हो